ठीक। इनकी सबसे चर्चित जो रचना थी वो थी प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुई। इसमें कुल 7 सर्ग है और ये रचना हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि हिंदी जगत का या हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास। श्री कृष्ण और राधा इसके नायक हैं, नायिका हैं। वैदेही वनवास, रस कलश, मध्य प्रसून, चौके चौपदे। चौके चौपदे महत्वपूर्ण है, ये कई बार आता है। क्या है कि लोक भाषा, लोक भाषा की महत्वपूर्ण रचना। चुपदे चौपदे जिसमें फारसी अरबी के शब्द हैं, व्यंग है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा। वो चुपते चौपते में है। अब कबीर कुंडल है, शुरुआत की जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी है ना, जिसमें काव्योपमान, रस कलश, कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक। श्री कृष्ण को इन्होंने अपने काव्य का नायक बना लिया। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपनी माता से ही बचपन से श्री कृष्ण की ओर जुड़ चुके थे। 2 उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। एक भी क्या थे, उपन्यास। 2 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना। 2 उपन्यास लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा अधकिला फूल। फिर बात करते हैं तो इन्होंने बाल साहित्य में लिखा है। हिंदी में बाल साहित्य का जो श्री गणेश किया था वो लगभग किसने किया था, हरिवंश जी ने किया। बाल साहित्य इन्होंने खूब लिखा, ठीक। अब इन सारी रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, इनके काव्य का अनुशीलन करते हैं, इनके काव्य का जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनके काव्य में जो महत्वपूर्ण विशेषता परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है, उन विशेषताओं में सबसे पहले आती है युगानुकूल काव्य रचनाएं। युग के अनुकूल इन्होंने काव्य की रचनाएं रची। अपना जो युग चल रहा था उस युग के अकॉर्डिंग, उस युग के अनुसार इन्होंने अपने काव्य में विषय वस्तु ली। तो पहला युगानुकूल काव्य रचना। काव्य जो रचा वो युग के अनुकूल था, जैसा समय था उस युग के अनुसार। नंबर 2, विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत, या कह सकते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण से जब प्रभावित है, इनके काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना हमें दिखाई देती है। नंबर 3, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण किस रूप में है, लोक शिक्षा के रूप में। लोकोपकार या लोक शिक्षा। प्रकृति का चित्रण है वो मन भावन चित्रण है। प्रकृति में शिक्षा देती हुई दिखाई पड़ती है और वो शिक्षा किसकी, लोगों का उपकार करने की, संसार के मनुष्य का उपकार भला करने की शिक्षा प्रकृति देती है। नेक्स्ट विशेषता श्रृंगारिकता।
श्रृंगार जो है, इस श्रृंगारिकता के अंतर्गत संयोग रस और वियोग रस दोनों का इन्होंने चित्रण किया है। सबसे ज्यादा किसका किया है इन्होंने? जिसको हम कहेंगे वियोग श्रृंगार, इनके काव्य में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। वियोग श्रृंगार का ज्यादा वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भाषा के रूप में चुना। ब्रज भाषा को इन्होंने काव्य की भाषा बनाया। काव्य भाषा के रूप में दो भाषाओं का प्रयोग किया। काव्य भाषा ब्रज भाषा और दूसरी खड़ी बोली हिंदी, ये इनकी काव्य भाषा। ठीक, सब जब हम बात करें जो शब्द चयन थे, उस शब्दों के चयन में संस्कृत निष्ठा, संस्कृत शब्दों की बाहुल्यता हमें दिखाई देगी, हिंदी के शब्द दिखाई देंगे, फारसी उर्दू फारसी के शब्द भी हमें दिखाई देते हैं। तीनों भाषाओं के शब्द इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। छंदों की बात करें तो कई प्रकार के छंद, जैसे 7 छंद, 7 सर्ग है प्रिय प्रवास में, तो वहाँ हर सर्ग में अलग छंद का प्रयोग इन्होंने किया। छंदों का अच्छे जानकार थे, छंदों का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो इस प्रकार जब हम इनके काव्य का अनुशीलन करते हैं तो पाते हैं इनकी रचनाओं में सारी विशेषता। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने किसके बारे में जाना? हरिऔध जी के बारे में। हरिऔध जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। 3 युगों में उनकी काव्य रचना है, उनका रचना क्रम चला भारतेंदु, द्विवेदी और छाया। प्रमुख जो रचनाएं उनकी थी वो कबीर कुंडल ले सकते हैं, कृष्ण शतक ले सकते हैं, प्रेम प्रपंच ले सकते हैं, काव्योपमन ले सकते हैं, और पद्य प्रसून है, चुभते चौपदे हैं, चौखे चौपदे हैं, वेदेही वनवास है, रस कलश है और प्रिय प्रवास। 2 उपन्यास उन्होंने लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। काव्य रचनाओं की विशेषता की बात करें तो युग के अनुरूप उन्होंने काव्य रचनाएं रची, प्लस उनकी काव्य रचनाओं में विश्व बंधुत्व हमें दिखाई पड़ता है, प्लस उनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति हमें दिखाई देती है जो मानवतावादी रूप में चित्रित होती है। मानवीकरण उन्होंने प्रकृति का किया है, प्लस उनकी रचनाओं में हमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग भी दिखाई देता है। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। जब हमारा नेक्स्ट जो ई व्याख्यान होगा वो हरिऔध जी के काव्य की विशेषताओं पर आधारित होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हरिऔध जी की काव्य विशेषताओं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।